हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में जो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड टाइमलेस है, यानी जब आपके सामने है रीडिंग आपकी है, इसमें हम एनर्जी अपडेट लेते हैं इन केस ऑफ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यानी अगर आपका अपने पार्टनर्स, आपके हस्बैंड वाइफ, या आपकी एंगेजमेंट हुई है, या आपका रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ है लेकिन इस समय नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो व्हाट इज़ द एनर्जी अपडेट, दैट इज़ व्हाट इज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आप जो है एक रेड हार्ट और ग्रीन हार्ट जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। लेट्स सी कि एनर्जी अपडेट क्या, मतलब क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। पास्ट का अगर कुछ कार्ड आता है तो वो भी मैं बताऊंगी, एंड फ्यूचर तो देखेंगे, उसी से रीडिंग जो है हमारी कंप्लीट होती है। सो अभी मैं 5 कार्ड्स लेती हूँ, एंड इफ आई फील I'll take out more cards either from this deck or another deck। ठीक है, सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखेंगे, ब्रेक थ्रू। तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, यानी डेफिनेटली दिस सिचुएशन विल ब्रेक, खत्म हो जाएगी ये सिचुएशन। अब नो कॉन्टैक्ट जो आया है, ये आप दोनों का आपस में कुछ इतना आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, ये ज़रूर किसी ने कुछ जो है गड़बड़ की है रिश्ते में। कोई, जैसे बोलते हैं ना, पीठ पीछे छुरी घोंपना, तो किसी ने ज़रूर ऐसा कुछ किया है, या तो आपके कान में कुछ बोल दिया है आपके पर्सन के लिए, या उनको बोल दिया और आप लोग उस चीज़ को सच मान बैठे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और ये सिचुएशन बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है, बिकॉज सच्चाई जो है वो आपके सामने आएगी, और जो आपका ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति इस समय हिला हुआ है, दैट विल ऑल्सो डेफिनेटली कम बैक। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हारमोनी आएगा आपके रिलेशनशिप में। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ही ब्रेक थ्रू की थी, तो ये ब्रेक थ्रू होना ही है। और जैसे किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, या आपके रिश्ते में एक कड़वाहट लाए हैं, या कुछ जो भी बोल सकते हैं नेगेटिविटी लाए, उसी तरह से कुछ लोग आपको मिलाने की भी कोशिश करेंगे, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके दोस्त हैं। दे विल ट्राई हार्ड, ताकि आप दोनों कम से कम एक दूसरे के सामने बैठे बात करें, जो भी गिले शिकवे उसको दूर करें। एंड वो भी देखिए किसी के थ्रू ही होगा, मतलब, और वो एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। जो रिश्ते को ख़राब किया है वो तो एक ही इंसान दिखाई दे रहा है, और लेकिन आप लोगों को मिलाने में, जैसे बोलते हैं ना, पूरी कायनात का ही हाथ होगा, बहुत सारे लोग इसमें हेल्प करेंगे, एंड इवेंचुअली जो है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ख़त्म होगी, और हारमनी जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगी। तो इस समय अगर थोड़ी उदासी चल रही, नेगेटिविटी चल रही है, लो फील कर रहे हैं, डोंट वरी, दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। इसको और वैलिडेट करने के लिए दूसरे डेक से मैं कार्ड्स निकालती हूँ, 3 कार्ड, जिसमें हम सिर्फ फ्यूचर का जो है गाइडेंस लेंगे कि क्या होगा। हालांकि ये कार्ड्स तो बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे कार्ड से, दूसरे डेक से भी हम देखते हैं। देखिए, पहला कार्ड ही कंपैटिबिलिटी का आया है, वर्दीनेस का आया है, ओके, एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो देखिए, समझाने पे कई बार होता है ना कि हमको कोई पुश करता है तो ही चीज़ें समझ में आती है, तो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमारे वेल विशर्स ही हमको हेल्प करते हैं। तो लोगों के समझाने पे जो है एक मैच्योरिटी का डिसीजन आप लेंगे, और एक दूसरे से जो है बात करेंगे, और कंपैटिबिलिटी उल्टा आप दोनों की ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट इवन बिफोर जो अभी तक आपका रिलेशनशिप चल रहा है। और देखिए, ऐसे होता है ना, जब कोई हमारे साथ नहीं होता है, कोई बिछड़ जाता है, तो उसकी ज़्यादा हमको याद आती है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा आप दोनों के ब्रेक थ्रू के लिए, हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो मिस कर रहे हो अंदर से एक दूसरे को। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं सोलमेट का ही मुझे एनर्जी आ रही है। सो ये जो तकलीफ़ आई है, ये जो प्रॉब्लम आई, इसने मैच्योर किया है आप दोनों को, आपकी एनर्जी मैच्योर हुई है। कंपैटिबिलिटी आएगी दोनों की, चाहे लोग मदद करें, विच इज़ फाइन, बट कंपैटिबिलिटी आएगी। एक दूसरे की कमी को महसूस करते हुए एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी, एंड ऑब्वियसली दिस विल लीड टू अ हारमोनियस रिलेशनशिप। ट्रस्ट और बढ़ेगा आपका एक दूसरे में, एंड ये भी कहीं ना कहीं देखिए ब्रेक थ्रू की एनर्जी को वैलिडेट करता है। सो दोनों 2 डेक से कार्ड निकाले हैं, और देखिए कैसे एकदम से सेम एनर्जी आती है। सो जो लोग भी इस समय रीडिंग देख रहे हैं और नो कांटेक्ट की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी एंड एवरीथिंग विल बी ओके। और अगर मैं टाइम फ्रेम अगर देखना चाहूँ तो इस रीडिंग को, क्योंकि टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है, विद इन 5 to 15 डेज आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मैटर सॉल्व हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुल एंड कंपैटिबल विद ईच अदर।